हाँ, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज इस बीजेपड़ी गांव में भजन सत्संग का कार्यक्रम हुआ है और इस भजन कीर्तन में हमारे गुरु वन सिंह बाबा को दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मेरे गुरु भाई आज इस गांव में भजन सत्संग सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। हमारे टंटिया महाराज, दर्जा महाराज, कालू महाराज और हमारे महेश महाराज और जहांगीर महाराज, काशी महाराज और कैलाश महाराज, आमलिया और रेवजा और अन्ना महाराज, बाकी ऐसा सब महाराज यहाँ पे भजन के लिए आए हैं। इसी कारण से सबको जय शिवानाम। और इस गांव के जो सेठ लोग हैं वो आते हूँ मैं देखता हूँ कि भाई रात में पानी में भी भीग कर भी हम लोगों को सेवा करी है। इस कारण से उनको भी मैं हृदय से, दिल से स्वागत करता हूँ। जय शिवाराम। और हमारे गांव इधर एमपी से आने वाले भाइयों को सहारा दिया, उन्हें सहयोग दिया, सत्संग में सहयोग दिया और हमारे संसार के लिए कुछ काम के लिए भी तुमने सहयोग दिया है। इसलिए तुम्हारी जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि तुम्हारे जैसे संग रहकर हमारे लोग इस भजन तक पहुंच गए हैं और भजन सुन रहे हैं। अगर अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो हर इंसान अच्छे बनते हैं, अगर बुरे लोगों की संगति करते हैं तो इंसान बुरे होते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि संतन संगत को जगत सारा साधु। संतन संगत, जो संतन संगत करता है वही जगत में उसी का उद्धार होता है। जगत संतन की संगत नहीं है तो इन जगत में कुछ उद्धार नहीं होता है। इस कारण से तुम इस गुजरात की धरती देवों की धरती है, संतों की धरती है और धर्म की धरती है। इसलिए इस धरती को भी मैं नमन करता हूँ और जय शिवानाम करता हूँ। क्योंकि इस गांव में आकर हमारे लोग हमारा संस्थान पालन कर रहे हैं और सत्संग भी कर रहे हैं। कालू महाराज भजन में बोल रहा था कि भाई राम नाम की माला जप ले, ये समय लाखों का निकल रहा है। जब तक हम राम नाम की माला नहीं जपेंगे, हमारा मन में अच्छा विचार नहीं रहेंगे, तो हम कितना भी कुछ कर लेंगे लेकिन कुछ काम का नहीं है। इसीलिए जो राम नाम की माला हमारे दिल में धारण करके इस गांव में आकर तुम सत्संग भजन कीर्तन में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सत्संग भजन करना जरूरी है, संतों की बात मानना जरूरी है और अच्छा काम करना जरूरी है। जब तक हम मानव जन्म अनमोल है, जब तक अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए दर्जा महाराज ने हम कहा है भजन में कि देश में रहो, प्रदेश में रहो, लेकिन गुरु वन सिंह बाबा का नाम रटते रहो। क्योंकि चाहे हमारी एमपी में रहो या गुजरात में रहो, महाराष्ट्र में रहो या कौन सी भी जगह पे जाना पड़ता है, हम कौन सा भी काम धाम करने के लिए हम कौन सी भी जगह पे जाए, लेकिन गुरु वन सिंह बाबा का नाम हमारे दिल में और हमारे साथ में लेके रहे और रटते रहे। क्योंकि हमारे संसार के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन आत्मा के लिए हमारा गुरु वन सिंह बाबा का नाम लेते रहे हैं। क्योंकि कुछ रूप में रहो या कुछ रंग में रहो,
या कुछ धर्मों में रहो या कुछ धर्मों में रहो, लेकिन दिल में हमारी जो भावना है, दिल में हमारा अच्छा विचार है, वो हमें लेते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान एक क्षेत्र में, एक एरिया में है ऐसा बात नहीं है। भगवान जहाँ देखे वहाँ भगवान है, लेकिन मानने वाला होना चाहिए। इस कारण से धर्म कोई चीज़ छोटी मोटी चीज़ नहीं है। धर्म हमारा जीवन के साथ रहेगा तो चाहे कौन सी भी जगह रहे, लेकिन हमारा कुछ जो आप भी रहेगा वह अच्छा रहेगा। अगर धर्म हमारे साथ नहीं रहेंगे तो जहाँ भी रहेंगे तो हम कुछ न कुछ हमारा अच्छा नहीं रहेगा। इस कारण से धर्म के साथ में लेकर भैया चाहे कितनी भी करना पड़े, लेकिन धर्म को साथ में लेकर करो तो बहुत बढ़िया बात है। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर दर्जा महाराज ने कहा था कि गुरु मिलन की आस मेरी दिल में लगी है। आग, कोई आस कहता है, कोई आग कहता है, लेकिन बात तो वही है, क्योंकि गुरु मिलन की आस और आग मेरे दिल में लगी है। और भगवान इतना दया करना कि मेरे गुरु को मिला देना, ये प्रार्थना दर्जा महाराज की गुरु भगवान से कह रहा है कि दिल में मेरी आग लगी है गुरु मिलन की, और भगवान इतनी कृपा करना कि मुझे गुरु मिला देना। लेकिन गुरु कहाँ मिलेंगे और हमें ज्ञान कहाँ मिलेंगे, हमें सत्संग कहाँ मिलेंगे? जहाँ ये सत्संग हो रही है वहीं हमके गुरु भी मिलेंगे, वहीं हम भगवान भी मिलेंगे, वहीं हमको ज्ञान भी मिलेंगे, वहाँ हमारा जीवन को उद्धार करने का सामान भी मिलेंगे। लेकिन जब तक हम इसी जगह पे नहीं जाएंगे तो हम हमारा जीवन को कैसे उद्धार कर लेंगे? क्योंकि हम बार बार हमारे शरीर में अच्छी बात लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मन में जो कुछ विकार आता है वो अच्छी बात लेने नहीं देते हैं। इस कारण से जो कहा है दर्जा महाराज कि गुरु को मिलने की आशा कोई छोटी मोटी आशा नहीं है। गुरु की मिलने, भगवान को बोल रहा है वो गुरु मिलने का। इसीलिए इस सत्संग में जो भी है वो बहुत अनमोल चीज है। सत्संग से ही इंसान सार्थ करते हैं। सत्संग नहीं मिली तो हमारा जीवन सार्थ नहीं हो सकता है। इसीलिए सत्संग होना जरूरी है। और तुम भाग्यशाली लोग हैं कि भाई हम भी भाग्यशाली है कि तुम्हारी दर्शन कर लिए, और तुम भी भाग्यशाली है कि भाई हम यहाँ पे सब मिलकर करे हैं। क्योंकि कहते हैं लोग कि तीर्थ जा तो एक फल मिलता है, संत मिलन का 4 फल मिलता है, और गुरु मिलन का अनेक फल मिलता है। इसीलिए कहा है संतों ने, क्योंकि तीर्थ जाए तो एक फल मिलता है, लेकिन सत्संग में सत्संगी भाई मिलता है, उसमें 4 फल मिलता है। और वो फल कौन सा था? धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 फल का हमें पुण्य मिलता है। और और गुरु का फल तो कोई अनेक है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तीर्थ का एक फल है, वो एक विश्वास का फल है। इसीलिए हमें सत्संग में भी, तीर्थ में विश्वास का फल मिलता है और सत्संग में 4 फल मिलता है। और 4 की गिनती होती है, लेकिन गुरु की जो फल मिलता है इसको कोई गिनती नहीं होती। इसी कारण से सत्संग में हमारा चारों तरफ का फायदा है, क्योंकि तीर्थ में नहीं इतना फायदा मिलता है, इतना सत्संग में मिलता है। क्योंकि संत मिलन का भी मिल जाता है, तीर्थ का भी मिल जाता है, गुरु का भी मिल जाता है। इसीलिए हम सत्संग, हमें सब छूट जाए लेकिन सत्संग नहीं छूटना चाहिए। हमें सब छूट जाए लेकिन गुरु जो नाम है वही नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि अतरी घड़ी दर्जा महाराज की या कालू महाराज बोल रहा था कि नाम लिया तो सभी लिया, सभी शास्त्र का वेद बिना नाम का नरक गया था, पढ़ता था 4 वेद। क्योंकि जो गुरु ने नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वही आदमी इन चीज को जान पाता है। अगर गुरु ने नाम लिया तो पढ़ लेते हैं सब चीज, लेकिन उनका जो भेद रहता है वह समझ नहीं पाता है। इसी कारण से यहाँ पे जो भी भजन कीर्तन बोला है वो भजन कीर्तन आनंद और खुशी लायक भजन था, और वो सुनने लायक था, समझने लायक था। और जिन इन भजन को महत्व जो समझ जाता है, उसी को हमारे विचार में जो बुरी चीज घुसी हुई है वो बाहर निकल जाती है, वो कभी हमारा दिल में ठहरती नहीं है। इसीलिए हमारा जीवन में आती जाती चीज रहती है, लेकिन उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए
उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भक्ति की जरूरी है। भक्ति हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारा विकार को हम मार नहीं सकते और ना निकाल सकते हैं, लेकिन कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। क्योंकि सत्संग नाम की दवा अगर हमने खाई है तो हमारा विकार को हम कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा सत्संग का संगत कर सकते हैं। इसी कारण से, क्योंकि इस दुनिया में लोगों के पास हजारों हाथीन धन दौलत है, लेकिन सत्संग की कमी है। और जो सत्संग जिसको मिलता है वो धन हमारा जीवन का धन होगा, जो हमारा धन आगे पहुंचने वाला धन होगा। क्योंकि जीवन का धन जरूरी है, ये धन तो आता और जाता रहेगा और ये तो संसार का काम में आता है, लेकिन जीवन का काम में जो हमारी सत्संग में जो कुछ सेवा करते हैं, पुण्य करते हैं, काम करते हैं, वही हमारा धन जिंदगी भर तक, जन्म जन्म तक साथ में आता है। इसी कारण से सत्संग हमारे साथ रहना चाहिए और सत्संग के साथ हम रहना चाहिए। इसी कारण से जितना भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन बहुत भाग्य है, क्योंकि ऐसा एक समय में भगवान शंकर ने इसी एक जगह पे मट्टी में जाके मट्टी हाथ और पैर में लगा रहा था। लोगों ने पूछा कि भाई भगवान, तुम पूरी दुनिया तुम्हारी है, लेकिन इसी जगह पे ये चीज क्यों लगा रहा है? तो उन्होंने भगवान कहा है कि सभी चीज से अगर जो सत्संग होती है उसी जगह पे जाके मिट्टी लगाते हैं, वो मिट्टी पवित्र होती है और हमारा जीवन को उद्धार करने वाली होती है। जिस सत्संग, जिन जगह पे सत्संग होती है वो मिट्टी तक उद्धार होती है, लेकिन जिन जगह पे हम सत्संग सुन लिया है तो हमारा जीवन क्यों नहीं उद्धार हो गया? क्योंकि हमारा जीवन भी उद्धार हो जाएगा। इसी कारण से इसी चीज को समझना जरूरी है। हमारी इसी एक सत्संग आज यहाँ हुई, ऐसी सत्संग एक समय पे दूसरी जगह पे हो रही थी पहले जमाने में, और उसी जमाने में संतों ने, जो गुरु थे, उन्होंने बात, सत्संग की बात सुनाई रही थी सबको, और सत्संग को बात सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि भाई धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा बोल रहा था। लेकिन संतों ने पूछा कि दान करना क्या चाहिए, कौन सी चीज दान करना चाहिए? तो उन्होंने, महात्मा ने कहा कि हमें बुरी चीज दान करो और अच्छी चीज वहां से ले जाओ, क्योंकि गुरु जो रहता है वो बुरी चीजें लेता है और अच्छी चीजें देता है। जो बुराई हमारे शरीर में रहती है वो गुरु को दान करना पड़ता है, और गुरु के साथ में जो ज्ञान रहता है, नाम रहता है, वो चीज हमें मिलता है। इसी कारण से उन सभी आदमी ने आया सत्संग में, लेकिन कौन सा गुरु को बुराई दी है, वो या चाहे कुछ नियम लिया है, कुछ नाम लिया है, लेकिन एक इंसान कुछ नहीं लिया। गुरु को आखिरी में पूछा उन्होंने कि सब चीज कुछ ने कुछ लिया है, लेकिन एक इंसान कुछ भी नहीं ले रहा है, गुरुदेव उसको क्या करना? तो उन्होंने, गुरुदेव उनको बुलाया और आके कहा कि भाई सब चीज कुछ ने कुछ लिया है, लेकिन तुम क्यों नहीं ले रहे कुछ भी? लेकिन वो आदमी आकर फंस गया, लेना तो कुछ चाहता नहीं था, सत्संग कोई सुनना नहीं चाहता था, सत्संग की बात कोई जानना नहीं चाहता था। दूसरे समय में उसने कहा तो तुम भी कुछ या दो या कुछ नाम लियो या कुछ शब्दों किसी को समो और कुछ नियम थे सत्संग का वो लियो। तो उन्होंने वो ऐसे ही बोल दिया है कि मैं नियम लेता हूँ। तो क्या नियम लेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर के सामने एक कुमार है, उसका मुंह देखूंगा तब पानी पीऊंगा, अगर मुंह नहीं देखूं तब तक कुछ पानी और खाना नहीं खाऊंगा, ये नियम लेता हूं। ठीक बात है। और फिर दूसरे दिन से चालू कर दिया, क्योंकि गुरु के सामने नियम लिया है तो दूसरे दिन उसका मुंह देखना और फिर पानी पीना, मुंह नहीं देखे तब तक नहीं खाना। ऐसा करते करते 12 साल निकल गए उनको। और 12 साल निकलने के बाद कुछ समय कोई जगह पे गया, तो जाने के बाद उन्होंने थोड़ी टाइम हो गई तो रात हो गई तो सुबह दिन निकले, तब उन कुमार के घर, क्योंकि नियम तो ले लिया था, उसका मुंह देखेंगे तभी कुछ पानी ग्रहण करेंगे। तो उसने आते आते थोड़ी देर हो गई, फिर आने के बाद उनको दौड़ के उनका मुंह देखने गया, तो उसी समय वो मट्टी खोदने चले गए थे बैले में। तो उनको देखे जाके पूछे तो वो कहाँ गया बैले, वो तो मिट्टी खोदने गया। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर बिना देखे कुछ कर लूंगा तो मेरा 12 साल का नियम खत्म हो जाएगा।
ऐसा तो नहीं करता, जो नियम लिया है उसका पालन करूं। उन्होंने कहा कि बैड़े में गया है तो बैड़े में जाओ। बैड़े में जाए, दौड़ के गया। उसी समय वो कुमार जो मट्टी खोद रहा था उसने सिर्फ एक सोने का मटका निकला। उसको देख के कुमार नाच रहा था ना, वो जाके देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने देख लिया। तो कुमार समझा कि मैं जो खोद रहा हूं वो सामने वाला देख लिया, तो उनको बुलाया कि आ जाओ भाई, तू भी आ जा यार, तू देख लिया। तो आ गया। उन्होंने आके क्या देख लिया भाई, समझो सामने वाला ने तो तुम्हारा चेहरा देख लिया, क्योंकि जब चेहरा देख लिया तो फिर हम पानी भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे। तो उनको चेहरा देख लिया, इतने तो आ जा भाई, क्योंकि देख ही लिया तो किसी को बोलना मत, आधे आधे अपने सब कर लेंगे। तो उन्होंने कहा क्या देखे तो सोना मिला था। तो फिर सोना मिला है तो कुमार नाच रहा था और वो देख के बैठ के रो रहा था। तो बोले, उन कुमार ने पूछा कि भाई इसी देख को तुमने खुश होना था लेकिन बैठ के रो क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा है कि अगर गांव में संत आया था, अगर मैं ऐसे ही बोल दिया कि कुमार को मुंह देख के पानी या खाना पी, इतना नियम अगर ले लिया मैंने, तो उसी नियम के कारण से मेरे को ये इतना सोना मिल गया है। अगर उसी समय में भगवान का नाम अगर ले लेता तो मेरे को जन्म जन्म तक आगे बढ़ने का सामान मिल जाता और मेरा जीवन और हमारा जीवन को उज्जवल करने का सामान मिल जाता। इसी कारण से मैं यहाँ बैठ के रो रहा हूँ। ये तो चीज़ मिल गया है, ये संसार का काम आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल मेरे संतों की जो चीज़ मेरे को मिलने वाली थी वो मेरे हाथ से निकल गई। इसी कारण से मैं रो रहा था, क्योंकि समय निकल जाता है तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसी समय रहती है तब तक भगवान का नाम ले लेना चाहिए, भगवान का नाम कर लेना चाहिए। जब तक हमारी जो सो अब अतरी घड़ी कौन बता रहा था कि भाई ये चीज है, आता जाता है, कब है यहाँ पे और कब चली जाए ये तो कोई किसी को खबर नहीं है। क्योंकि हमारा एक भजन अभी बोल रहा था दर्जा महाराज कौन कि खबर ही नहीं है पल की लेकिन बात करे कल की। ये मूर्ख खबर नहीं है पल की, बात करे कल की। इसी जिंदगी का खबर हमको कुछ नहीं है, लेकिन हम आगे क्या करना है वो सोच रखते हैं, लेकिन आगे करने क्या है वो सोच हमें सत्संग के द्वारा रखना चाहिए। ऐसा तो हमको कुछ नहीं, क्योंकि सत्संग अगर हमारे साथ में रहेगी तो हम कुछ भी हो लेकिन आगे कुछ तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन सत्संग नहीं रहेगी तो तकलीफ आएगी। इसी कारण से गुरु वंशिंग बाबा ने जो कहा है दर्जा महाराज ने कि भाई कहाँ की मुरली महाराष्ट्र में गुरु वंशिंग बाबा ने बजाई थी, और इसी समय इन्हीं गुजरात में ये महेश महाराज, कालू महाराज, कैलाश महाराज ये बजा रहे हैं और सत्संग के द्वारा बजा रहे हैं। वही मुरली बजा के उस मुरली की धुन में ये सत्संग यहाँ जितनी बैठी हुई इतनी आई है, लेकिन इन लोगों के विचार ठीक कर रहा है, इन लोगों को विचार में भगवान का नाम डाला है। इसी कारण से तुम लोग भी बहुत बधाई के पात्र है, और इसी गांव में दार की धुन करते हुए भी सत्संग का काम कर रहे हैं। इसी कारण से तुम सब बधाई के पात्र हो। और भजन बोलने वाला कोई टंटिया महाराज बोल रहा था कि इस घर में छोटा बच्चा आया है, इस बच्चे के अवसर पर हमें सत्संग मिली है, इसीलिए छोटा बच्चा भी भाग्यशाली है, क्योंकि जन्म इस धरती के ऊपर 1.25 महीने में होकर भी इतनी सारी सत्संग यहाँ पे ले आया है और इतनी सारी सत्संग के आशीर्वाद प्राप्त करना है। और छोटा बच्चा है वो भी भगवान के रूप में हमें आशीर्वाद दे रहा है, इसीलिए ये बहुत पुण्यवान बच्चा है कि क्योंकि भगवान तक इसी की वाणी और उसका जाएगा विचार कि भाई धरती के ऊपर जन्म लेने से कितना बड़ा सत्संग हो रहा है, कितनी बड़ी अच्छी बात हो रही है। इसी कारण से भाग्य है इस छोटा बच्चा के भी, और सत्संग का जो पुण्य है वो भी उनको प्राप्त होए, और सत्संग करने वाले को भी होए, सुनने वाले को भी होए और सुनाने वाले को भी होए। इनको सभी का भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। और जो इस गांव का जो सेठ लोग है वो एक बहुत सेवाभावी है, इसीलिए इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि ऐसा मैंने सब जगह देखा है, अपनी एमपी में देखा है, लेकिन ऐसी सेवा भाव मन में रख के कोई आज तक ऐसा नहीं करता है। बैठ के काम बताता है लेकिन खुद काम करता हुए देखे हुए यहाँ, इसी कारण से मैंने भी उसके
इनके यहाँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कुछ बोल दिया है कुछ मेरी वाणी में, तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं इतना बड़ा संत नहीं हूँ, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक अनपढ़ गवार हूँ। लेकिन गुरु वन सिंह बाबा ने सत्संग की बातें, गुरु वन सिंह बाबा का प्रचार, भगवान का प्रचार सबको बताना है। नशा मुक्ति का जो काम है वो हमें सबको सपा है, सब मिलकर हम इस काम को कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और जो भी आदमी को मिल गया है तो वो तो प्रेम भाव से गुरु वचन का निभाओ, और जिसको नहीं मिला है वो भी लेने की कोशिश करो, क्योंकि धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसी कारण से जो भी बचा हुआ है वो भी इस जुड़ने की कोशिश करो और अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करो। जय शिव।